श्रुत्यादि फलेस्त्वाच्चन बाधः नैवं प्रकरण सामर्थ्या क्रियाशेषत्वात् नैवं प्रकरण सामर्थ्या क्रियाशेषत्व अध्यवसाय स्वातंत्र पक्षो बाधितव्यः। प्रकरण के सामर्थ्य पर ऐसे कर्म का ये अंग है ऐसा निश्चय करके स्वातंत्र पक्ष का बाधन नहीं कर सकते। क्यों? श्रुत्यादि बलियस्त्वात्, श्रुत्यादि बलवान होने, प्रमाण बलवान होने से बलियांशी प्रकरण श्रुतिलिंग वाक्यानि स्थितम श्रुतिलिंग सूत्र। प्रकरण की अपेक्षा से श्रुति लिंग और वाक्य से प्रमाण बलवान है। यह बात श्रुतिलिंग सूत्र में पूर्व मीमांसा में स्थित है। तानि च यह स्वातंत्र पक्षम साधयन्ति दृश्यन्ते, और वे जो श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण इन मनुष्य अग्नियों को स्वातंत्र पक्ष को सिद्ध करती हुई दिखाई देते हैं। कथम? श्रुतिस्तावत्, किस प्रकार है? सबसे पहला सुनो श्रुति प्रमाण। ते है ते विद्याचित एव, ये श्रुति प्रमाण साफ साफ विद्याचित एव कह दिया है, तो इसलिए सुस्पष्ट है ये केवल कर्म निरपेक्ष उपासना है। तथा लिंगम, लिंग प्रमाण क्या? सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते, ये लिंग प्रमाण है। तच्च वाक्यमपि तथा वाक्यमपि विद्या है वैते एवं विदश्चिता भवन्ति, ये वाक्य प्रमाण। विद्याचित एव इति सावधारणा श्रुति क्रियानुप्रवेश अमीशाम अभिगम माने पीड़िता स्यात्। विद्याचित एव श्रुति प्रमाण के आधार पर पहले जो श्रुति प्रमाण में एव कार के द्वारा अन्य सकल पक्ष को व्यावर्तन करता हुआ केवल उपासना पर कथन जो कर रहा है वो बाधित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा यदि आप जो इसको कर्म शेष मानोगे तो। सावधारणा श्रुति, सावधान में एवकार के द्वारा अन्य व्यावर्तन करते हुए निश्चय कर रही है ये जो श्रुति क्रिया के अनुप्रवेश में यदि आप इन मनुष्याग्नियों को स्वीकार करने लगो, क्रिया अनुप्रवेश अमीशाम अभियोग्य माने पीड़िता स्यात्, श्रुति पीड़िता स्यात्। ननो अबाह्य साधनत्व अभिप्रायम इदम अवधारण। अरे वो तो केवल बाह्य साधत्व को व्यावर्तन कर रहा है, कर्म शेषत्व को व्यावर्तन नहीं करता एवकार। वहां विद्याचित एवं में एवकार जो है आप जो समझ रहे वैसा नहीं है। पूर्व पक्ष कहना है वह एवकार कर्म का व्यावर्तन करने के लिए नहीं है, बाह्य साधन का व्यावर्तन करने के लिए। ननो अबाह्य साधन तो ब्राह्मण बाह्य साधन बाधाभिप्रायम इदम अवधारण भविष्यति, न तो कर्म बाधा अभिप्रायम। तब न त्युच्यते, सिद्धांतिक से न कहो। तद अभिप्रायतायाम ही विद्याचित इति इयत्ता स्वरूप संकीर्तन एवं कृतत्वात्। यदि केवल बाह्य साधनों का ही व्यावर्तन करना था तो विद्याचित एवं कह दो। विद्याचित शब्द से ही बाह्य साधन व्यावर्तन हो जाएगा, साथ में एवकार क्यों बोल रहे हैं? विद्याचित का मतलब भावना से चित है, भावना से चित का मतलब है कि सिद्ध हो गया बाह्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। भावना से बनाए हुए महल के लिए सीमेंट वगैरह की जरूरत है क्या? आप अपने मन में बना लो, 200 मंजिल का मकान खड़ा कर लो, 100 मंजिल क्या बनाएगा वो है? उसमें कुछ भी लगता नहीं बाह्य, जितना अच्छा उतना बना सकते। उसे भी दरिद्रता करे तो अपनी मूढ़ता आदमी की। इसलिए कहते जब विद्याचित शब्द ही ऐसा है कि वो बाह्य साधनों को व्यावर्तन कर दे रहा है, अतः फिर एवकार व्यर्थ हो जाएगा। यदि एवकार से भी यही काम कराओगे तो बाह्य साधन का व्यावर्तन करने के लिए एवकार भी है, विद्याचित शब्द भी है, तो दोष आ जाएगा। इसे कहते हैं तो विद्याचित इतनी शब्द के द्वारा ही स्वरूप संकीर्तन भावना से चित्त स्वरूप संकीर्तन के द्वारा ही कृतत्वाद अनर्थकम अवधारणम भवेत्। तद अभिप्रायता मैंने आपकी जो बाह्य साधन के व्यावर्तन रूप अभिप्राय को विद्याचित इतनी शब्द के द्वारा स्वरूप संकीर्तन से ही सिद्ध हो जाता है। अनर्थकम अवधारणम भवेत्, वो जो एवकार रूप अवधारण है वो व्यर्थ हो जाएगा। स्वरूपम में वही ऐशाम अबाह्य साधन,
क्योंकि विद्याचित विद्या अपनी उपासना, उपासना का मतलब होता है बाह्य साधन निरपेक्ष। ये अर्थ जो है उपासना शब्द में स्वतः छिपा हुआ है। यह अर्थ को अलग से सिद्ध करने की हमें जरूरत ही नहीं है। स्वरूपमेव ही ऐसा, इसे मनुष्य अग्नियों का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बाह्य साधन निरपेक्ष सिद्ध हो गया विद्याचित शब्द से। अबाह्य साधन तो मानस ग्रहवत क्रियानुप्रवेशन कायम। तब कहते फिर भी हमने मानस दृष्टान दिया था ना, भले बाह्य साधन निरपेक्ष है फिर भी दशाह में होने वाला जो दशम दिन होता है, जो उस मानस कर्मों के समान ये भी कर्मानस है, और वो जैसे कर्मांग होता है वैसे से भी कर्मांग कर दो। तब कहता है सिद्धांत तन्निवृत्ति फलम अवधारणार्थम अर्थवत भविष्यति। बस उसी का निवृत्ति करने के लिए एवकार है। बाह्य साधन व्यावर्तन करने के लिए विद्याचित शब्द है, और एवकार जो है बाह्य साधन निरपेक्ष होता हुआ मानस और कर्मांगत्व की प्राप्ति जो होती है उस कर्मांगता का व्यावर्तन करने के लिए एवकार आया। अबाह्य साधन मानस ग्रहवत क्रियान प्रवेशंकायाम तन निवृत्ति फलम अवधारणम अर्थवत भविष्यति। तथा स्वपते जागृते चैवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि एतान अग्निश्चिन्वन्ति सातत्य दर्शनम। एक और भी प्रमाण, वाक्य प्रमाण, श्रुति हो गया, लिंग पर विचार हो गया, और अब वाक्य प्रमाण पर आइए। आप श्रुति पर ही विचार हुआ था अभी तक। हाँ, श्रुति पर विचार हो गया, अब जो है लिंग में आ रहे हैं, लिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तथा स्वपते जागृते लिंग है इस वाक्य में छपा, विद्यमान जो लिंग प्रमाण है, शब्द सामर्थ्य, उसके आधार पर निर्णय देना है। ये वाक्य कैसे निर्णायक होता है? कद इस वाक्य में एक बात सिद्ध हो रहा है, ये मनश्चित अग्नियां आप जब सोते रहेंगे तभी काम करते। अहम आकर वृत्ति तो कम से कम चलती रहती है ना, हम तो चल रहा है ना अंतःकरण की। मन सो जाए, बुद्धि भी सो जाए, है? इन दो जगह रहते हैं, एक अहम अहंकार और चित्त। मन बुद्धि अहंकार चित्त है ना, इनमें से अहंकार और चित्त दो जगह रहते, सदा रहते हैं। चित्त तो साक्षी रूपेण है, और अहंकार जो वहां अहम अहम कर रहा है, बोले मन नहीं, बुद्धि नहीं। लेकिन यहाँ सब जो मन शब्द से पूरा अंतःकरण को ले रहे ना, पूरा अंतःकरण लेने से क्या होगा? अहंकार भी आ गया जो सोते वक्त बना रहता है। इसे 24 घंटा सदा इसकी अग्नियां चलती रहती हैं। ये बाह्य कर्म में संभव है क्या? क्या बाह्य कर्म 24 घंटा कोई करता है? फिर उसके साथ इसको इसके अंगांगी भाव कर दूंगा। इस शब्द का सामर्थ्य भी लिंग प्रमाण से भी ये सिद्ध हो रहा है कि यह चीज मनुष्य अग्नियां कर्मांग नहीं हो सकते। कि कर्म होगा, कर्मांग यदि होता तो यावत काल पर्यंत कर्म उतने ही में होना चाहिए ना उस अंग का। लेने तो ऐसा बता रहा है कि ये जो अग्नियां है 24 घंटा रहती है। सातत्य दर्शनम येषाम स्वातंत्र्य अवकल्पते। इसलिए भी मालूम होता है ये उपासना स्वतंत्र कर्म निरपेक्ष है। यथा सांपादिक वाक प्रमाण प्राणमय अग्निहोत्रे, जैसे सांपादिक वाग रूपी अग्निहोत्र, प्राण रूपी अग्निहोत्र में देखा गया, उसी प्रकार से प्राणं तदा वाची ज्योति वाचम तदा प्राणे ज्योति च उक्त्वा उच्यते एते अनंते अमृते आहुति जागृच्च स्वपंश्च सततं ज्योति तद्वत्। जैसे उसने विद्या था ना कि मानस व दृष्टांत, अरे हमारे पास भी दृष्टांत है। कौशिकी वाला दृष्टांत उठाया, कौशिकी ब्राह्मण में आया, सांपादिक है वहां पर भी वाग अग्निहोत्र और प्राणाग्निहोत्र। वाक को भी एक अग्निहोत्र रूप में बताया, प्राण को भी अग्निहोत्र रूप में बताया। दोनों उपासनाएं हैं, दोनों का भेद करते हुए प्राणम तदा वाची ज्योति, प्राण को वाक रूपी अग्नि में, और वाचन तदा प्राणे ज्योति, और वाणी को प्राण रूपी अग्नि में हवन करता है। ऐसा कह करके कौशिकी ब्राह्मण परिषद में कहा एते अनंते अमृते आहुति। ये दो जो आहुतियां है ना, कौन दो? प्राण का वाणी में या वाणी का प्राण में, वो दोनों आहुतियां अनंत है, अमृत है। जागृत स्वपन सततं ज्योति, चाहे जागृत में रह रहा हो चाहे सो रहा हो, निरंतर चलते रहते हैं।
जागृत में क्या है? प्राण वाणी में है, और स्वप्न में जब सो रहे हैं आप, वाणी प्राण में है। इसे दोनों अग्नियां मिलकर के 24 घंटा निरंतर बने रहते हैं। तो सातत्य का बोधक में हमारा दृष्टांत तो बन रहा है। जिस तुम्हारे यहाँ मानस है तो हमारे यहाँ भी है कौशिकी का। वाक प्राणाग्निहोत्र हम दृष्टांत बनाएंगे। जैसे वो सातत्य बताया गया वैसे यहाँ भी स्वपदे जागृतं चैवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि एतान अग्निश्चिन्वन्ति, ये भी सातत्य का बोधक है। जिसलिए निरंतर होने वाला चीज है, सदा होने वाला चीज है, सर्वदा होने वाला चीज है, इसलिए भी कर्मांग नहीं हो सकता है, स्वतंत्र मानना पड़ेगा। इति तद्वत् कह दिया। क्रियानुप्रवेशित्व क्रिया प्रयोग से अल्पकालत्व न सातत्य येषां प्रयोग कल्पेत। यदि क्रिया का अंग बना लेते हो, कर्मांग अवबद्ध उपासना कह देते हो, क्रिया का प्रयोग होता ही थोड़े काल तक। उसे भी अंग जिस अंग से जोड़ोगे वो अंग तो और भी कम समय होगा। कोई यज्ञ आप 4 घंटा दिन में लगा के कर रहे हैं, सवेरे शुरू कर दिया है 7 बजे 8 बजे और 12-1 बजे तक भी चल रहा हो मान लो, उसमें जिस अंग में आप जोड़ रहे हो उस उपासना को, वो अंग थोड़े 4 घंटा चलेगा। वो अंग तो होगा 10 मिनट 15 मिनट होगा, और उतनी ही समय तो उपासना हो पाएगी। कर्मांग उपासनाओं का नियम है, जिस कर्म कांड का जो अंग है जिसके साथ आपने इस उपासना को जोड़े हो, वो अंग का अनुष्ठान काल में वैसी दृष्टि करनी है। वो अंग होते थोड़े काल, अंगी ही थोड़े काल में हो रहा है, 24 घंटा नहीं हो रहा है। जब अंगी स्वयं भी सतत नहीं है तो अंग कहां से सतत हो जाएगा? इसे कहते हैं क्रिया रूपा अंगी का जो प्रयोग है वो स्वयं ही अल्पकाल वाला है। अतएव अंग भी क्या है? अनायास सिद्ध हो गया अल्पकाल वाला। उसके साथ इस उपासना का जोड़ोगे तो सातत्य का बाद हो जाएगा। जो सर्वदा के कथन है उसका बाद हो जाता है। वही क्रिया प्रयोग से अल्पकालत्व न सातत्य न ऐसा प्रयोग अल्पेत न चेदम अर्थवाद मात्र। अरे ये तो क्या स्तुति है ना, हमने बता दिया ना ये वाक्य स्तुति है, इसको हटाओ, ये वाक्य को मत पकड़ो। इस वाक्य के आधार पर आप निर्णय मत लीजिए, क्योंकि ये वाक्य अर्थवाद है, हमने कह दिया पहले। कहते इस वाक्य को अर्थवाद कहना उचित नहीं भाई। क्यों? यत्र विस्पष्टो विधायको लिंगादि उपलभ्यते युक्तम तत्र संकीर्तन मात्र से अर्थवाद। तो जहां पहले विधि हो, विधेय का केवल स्तुति मात्र हो रहा हो तो आप उसका अर्थवाद मानिए। लेकिन यहां पर मनुष्य अग्नि का विधि कहां है बताइए? जब विधि है नहीं तो किसका अर्थवाद है? अर्थवाद तब होता है जब उस अर्थवाद के द्वारा प्रशंसित जो पदार्थ है या निंदित जो पदार्थ है किसी विधि या निषेध वाक्य का विषय होनी चाहिए। और इस वाक्य का जो विषय भूता मनुष्य अग्नियां किसी भी विधि का विधेय कोटि में नहीं है, अतएव इसको अर्थवाद नहीं कर सकते आप। यत्र विस्पष्टो विधायक लिंगादि उपलब्धते, जैसे रात्रि सत्र न्याय इसको बोलते हैं। रात्रि सत्र याग क्या है? वहां पर कोई विधि वाक्य नहीं था और उसका कोई फल भी नहीं। रात्रि रूपयंती इतना ही बोल दिया, उसी को विधि मानना पड़ेगा। वो उसी वाक्य में ही बोला गया, वो भी अलग कोई वाक्य नहीं। जिसके प्रतिष्ठा काम में जो प्रतिष्ठा में फल बता दिया उस तरह हम अनुमानिक श्रुति बना लेते हैं। प्रतिष्ठा काम रात्रि सत्रेण यजेत, ये हम लोग बना लिया, विधि तो था नहीं। क्यों? अर्थवाद वाक्य में प्रतिष्ठा में फल देखा तब हमने कहा ये अर्थवाद वाक्य नहीं है। क्यों? इसका कोई विधि नहीं। इसमें जो प्रशंसा या फल जो कथन किया जा रहा है उस फल संबंधी कोई कर्म का स्वरूप मात्र बोधक विधि, कोई उत्पत्ति विधि नहीं। तो यहाँ पर भी कहना पड़ेगा इस अर्थवाद में जो बताया जा रहा सातत्य आदि फल हैं, इन फलों को या इन जो कर्म का स्वरूप को जो उपासना का स्वरूप है ये अन्यथा प्राप्त नहीं था। यथा ही विस्पष्टो विधायको, यत्र ही विस्पष्टो विधायको, जहां स्पष्ट विधि वाक्य में विधेयभूत पदार्थ उपलब्ध है, लिंगादि उपलब्धते युक्तम तत्र, उसी जगह हमें संकीर्तन मात्र को अर्थवाद कहना युक्त होता है। यह तो विस्पष्ट विध्यंतर अनुपलब्ध है, विस्पष्ट कोई विधि उपलब्ध नहीं है। अतएव हमें क्या करना पड़ेगा?
संकीर्तनादेव येषाम विज्ञान विधान कल्पनीय। संकीर्तन के माध्यम से ही इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनका विज्ञान का विधि को भी हमें कल्पना करना पड़ेगा। इसको कहते हैं उन्नय विधि। ऐसी विधियों का नाम उन्नय विधि। जिस सौम्य ने जतमी ये स्थिति थी ना, मत्तर तो लक्षणा करनी पड़ी, क्या करें, मजबूरी है। केवल द्रव्य का बोधक विधिया तृतीया सोमेन यजेत। कर्म कौन सा, कौन सी कर्म में हम सोमरस को प्रयोग करेंगे। तब आपने कहा मत्वर रक्षणा करो, क्यों, अन्य कोई विधि नहीं कहीं भी। आगे पीछे उस सोमरस संबंधी कोई कर्मकांड करने लायक कोई विधि नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने कहा लक्षणा करना भी वहां हमारे लिए अच्छा है, बोल दिया है कि नहीं। क्या करें, सोमवता यागे ने जेत, ऐसा अर्थ निकालना पड़ा। इस तरह से यहां पर भी कहते हैं हमें इसी वाक्य के द्वारा विधि भी करनी पड़ेगी कि इसका अलग कोई विधि उपलब्ध नहीं है। विज्ञान विधान कल्पनीयम तच्च यथा संकीर्तनम एवं कल्पयितुम शक्यते। इसलिए वह भी कल्पना भी करोगे तो कैसे कल्पना करोगे, अपने मनमर्जी कर लोगे। कुछ कल्पना भी जब करेंगे, शब्द जो प्रयुक्त है इस वाक्य में उनके अर्थ को सोचते हुए हमें कल्पना करना पड़ेगा। जब से कर्मांग उपासना करके कल्पना कर दोगे क्या, कर्मांगत्व की कल्पना इसमें जोड़ने के लिए कल्पना करनी पड़ेगी, उसको भी साथ जोड़ना है। तो ऐसे अधिक कल्पना करने में कोई प्रमाण है क्या, क्योंकि कल्पना का आधार यथाश्रुत वाक्य है। जो सुनाई दे रहा है उसके आधार पर आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए यथा संकीर्तनम में कल्पयितुम शक्यते इति सातत्य दर्शनात् तथा भूतमेव कल्प्यते। इसलिए सातत्य का इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, अतः उसी प्रकार का हमें कोई चीज सोचना पड़ेगा। जो ऐसा चीज सोचिए जिसके करना निरंतर संभव है। वो चीज मत लीजिए जो अल्पकाल में होने वाला है, जो सातत्य के साथ विरोध हो जाएगा ना। इसीलिए इसको कर्मांगवद उपासना नहीं कर सकेंगे। ततश्च सामर्थ्यादेशाम स्वातंत्र सिद्धि। इसलिए इस वाक्यगत सामर्थ्य से, लिंग रूपी प्रमाण से ये मनुष्य अग्निया स्वतंत्र उपासना सिद्ध हो गया। एतेन, इसके द्वारा तद्यत् किंच इमानि भूतानि मनसां संकल्पयन्ति तेषामेव साकृति इत्याद्यपि व्याख्यातम। इत्यादि लिंग प्रमाणों को भी इसी प्रकार से घटा लेना। तथा वाक्य में प्रमाणम, हमारे पास वाक्य प्रमाण भी है। क्या है वाक्य प्रमाण, कहते एवं विदे इति पुरुष विषय संबंधम एवं ऐशाम आचक्षाणम न क्रतु संबंधम दृश्यते। एवं विदे ऐसे क्यों कह रहे, ये ज्ञापन करता है उपासना कि पुरुष संबंध पर। एवं विद का मतलब क्या, ऐसे जानने वाला पुरुष के साथ संबंध बोध करा दिया, क्रतु के साथ नहीं। कर्तव्यता पुरुषार्थता, कर्मकांड वाले लोग भी इस बात को मानते। कई चीजें ऐसे हैं जो पुरुष के लिए होता है, क्रतु के लिए नहीं होता। पुरुष द्वारा कर्तव्य मान लो अलग चीज है, उसके लिए भी कर्म का प्रकरण सिद्ध करना पड़ेगा। तो बात ये रहे प्रकरण प्रमाण को, इसलिए उसके द्वारा भी नहीं जा सकता। वही करे पुरुष संबंध एवं ऐशाम आक्षाणम कथन करती हुई है श्रुति, वाक्य प्रमाण कथन करता हुआ न कर संबंधम ऋषते, कर संबंध का बोध नहीं कराता। तस्मा स्वातंत्र पक्ष विज्ञान, इस स्वातंत्र पक्ष ही श्रेष्ठ है। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांत पृथक्त्वद दृष्टश्चतुक्तम कह दिया। श्रुत्यादि लिंग भूयस्तात्, श्रुत्यादि बलियस्तात् कथन पूर्व सूत्र में आदि साहब ने क्या लिया, श्रुति लिंग वाक्य, ये तीन लिया था जान करके, क्योंकि वो मीमांसा के साथ जोड़ संबंध बन जाए। इन वास्तव में आदि से के लिए तीन ही नहीं है, और दो चीजें। एक का नाम अनुबंध है, दूसरे का नाम क्या है, अनुबंध। और क्या लेना चाहते हैं अनुबंध के साथ, एक और चीज थी। 6 चीजें है ना, 5 चीजें लिया गया था। 5 में अनुबंध आदिभ्य, हाँ ना एक बेटा भी देख के बता रहा हूँ। गई बिजली, गई बिजली भी चली गई।
अच्छा, अब देखो आएगा, मूल में आ जाएगा भाष्य में। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्वद दृष्टश्चतुक्तम। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतरवद कहते अनुबंधादिभ्य, अनुबंधादि हेतुओं से मनुष्यतादि अग्नियों का स्वातंत्रता है। दृष्टांत प्रज्ञांतर पृथक्त्वत। प्रज्ञांतर जैसे शांडिल्यादि अग्नि विद्याएं स्वतंत्र है, क्यों? नाम को लेकर के भी क्या ना, जैसे वो लोग भी न्यायिक लोग मैंने मीमांसक भी क्या है, संज्ञा को लेकर के भी कर्म वेद मानते हैं। वैसे और शांडिल्य विद्या, मधु विद्या, अमुक विद्या बोलते हैं ना, गायत्री विद्या, इतने विद्याओं का संज्ञा अनुबंध माने इन संज्ञाओं के कारण से भी आपने अलग अलग कर देते हो। तद्दत्त का प्रज्ञांतर पृथक्त्वत, प्रज्ञांतर पृथक्त्वत अतिदेशी लिया है। अच्छा ठीक है, फिर हाँ अतिदेशी ले रहे हैं, ठीक है। अतिदेश को पूर्व पक्ष का जो मत था उसको ये भी ले रहे हैं, अतिदेश को भी स्वीकार कर रहे हैं। वो भी ले लिया है, ठीक है। अतिदेश तो प्रज्ञांतर पृथक्त्वत क्यों हेतु देता है, दृष्टश्च। राशि प्रकरण पठित होने पर भी अवेष्टि नामक याग को वर्णत्रय संबंधी होने से राशि का अंग नहीं है करके आप भी मानते हो। कर्म का प्रकरण में पठित कर्म को भी उसी कर्म का अंग नहीं मानते तो उपासना को किस अंग मान लेंगे? दृष्टांत उनके विपरीत जान के दे रहे हैं। नवा मीमांसा में एक ऐसा प्रकरण आया, राजसूय याग का प्रकरण है। राजसूय याग में भी अवेष्टि नामक एक याग आता है उसके अंगों में, लेकिन उस अवेष्टि याग जब अंगों का पीछे पाठ करते 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 एक अवेष्टि नाम का जिस पाठ किया, लेकिन वहां पर क्या तमाशा कर दिया उन्होंने, तीनों वर्णों का संबंध करा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यदि वैश्य करेगा तो उसको ये, यदि क्षत्रिय करेगा तो ऐसा, यदि वैश्य करेगा तो ऐसा। ये जो बोल रहे हैं इसे ज्ञापन होता है वो राजसूय का अंग नहीं है। कि राजसूय याग केवल क्षत्रिय कर सकता है, राजा राजसूय निजेत नियमन कर दिया है। राजा ही राजसूय याग कर सकता है, सामान्य क्षत्रिय भी नहीं कर सकता। फिर वहां पर राजन्य को कुछ पक्ष में लिया और कहा कि क्षत्रिय सामान्य भी कर सकते हैं, जो बनना चाहता है वो करे, सामर्थ्यवान करे। लेकिन क्षत्रिय के अलावा किसी अन्य को राजसूय करने का अधिकार नहीं है। और अवेष्टि में तीनों का संबंध कर दिया, इसे ज्ञापन हो गया तीनों का संबंध करने से। वह अवेष्टि नामक जो कर्म है, भले ही राजसूय प्रकरण पठित है, उन्हीं के अंगों के मध्य में पतित है, फिर भी वह राजसूय का अंग नहीं है। उसी प्रकरण में पठित वो भी कर्म ही है, उपासना नहीं था। फिर भी आपने कहा वर्णत्रय संबंधात न राजसूयांगम, यथा तथा हम भी यहां घटाएंगे। जैसे दृष्टश्च तदुक्तम जयमनीय। अच्छा कहते देखिए, इतश्च प्रकरणम उपमृद्य स्वातंत्र मनुष्यदादि नाम प्रतिपत्तव्यम। इस कारण से भी आपको प्रकरण प्रमाण को बाधित करके मनुष्यदादियों को स्वतंत्र उपासना करके निश्चय करना चाहिए, जानना चाहिए। क्यों? यद क्रियावद आत्मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति। जो कद क्रियावद, क्योंकि जो है श्रुति क्रिया के अवयवों को क्रिया अवयवान, हाँ क्रिया अवयवान मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति। जो क्रिया के अवयव है उसको मन के अंदर कहे गए जो व्यापार कौन था, ग्रहण वगैरह, वो सारा जिस करने के लिए कह रहा है। आदि व्यापारेषु भी अनुबध्नाति। क्रिया के अवयवों को मन आदि के व्यापारों में भी जोड़ दिया है। कहा मंत्र क्या है जोड़ने वाला? ते मनसैव धियन्द मनसा आचीयन्द मनसैव ग्रहा अगृह्यन्द मनसा अस्तुवन्
मनसा अशंसन यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते यत्किंच यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु तत्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयमेव क्रियते इत्यादि वाक्य है। उन अग्नियों का मन से वो क्या करेगा, आधान कर्म करेगा। आधीयन्ते, मन से ही वो आधान करता है और मन से ही क्या करेगा वो आचीयन्ते, ईंटों को बिछा भी देता है और फिर मन से वो क्या करता है, यज्ञ पात्र को ग्रहण कर लेता है। मन से वह ग्रह अगृह्यंत, यज्ञ पात्रों को ग्रहण करता है और क्या करेगा, कहते मन से ही वो उद्गाता बन करके उद्गान करता है। मन से ही उद्गाता बनकर स्तुति करने लगता है और मन से ही होता भी बन जाएगा और संसन्नात्मक कर्म करेगा, स्तुति करेगा। और यत्किंच यज्ञ कर्म क्रियते, और जो कुछ बाह्य यज्ञ में कर्म किया जाता है उन सब को मन से करते जाता है। और कहते यत्किंच यज्ञ कर्म, जो कुछ भी यज्ञ संबंधी कर्म किया जाता है वह सब मनसैव तेषु तन मनोमयेषु, वह सब मन से ही किया जाता है। अतएव उन मनश्चित मनोमय अग्नियों में मनोमय होकर के वो किया जाता है इत्यादि से वो संबंध कर दिया। संपत फलो ही अयम अनुबंध, देखो ये जो अनुबंध है संपत्ति उपासना सिद्ध करने वाला ही है। यह अनुबंध संपत्ति फल वाला ही है। न च प्रत्यक्षा क्रियावयवा संत संपुदा लिप्सितव्या, जो क्रिया के अवयव प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो ही रहे हैं ऐसी स्थिति में संपद रूपता को प्रदान करने की लिप्सा नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। न छात्र, फिर भी कहा रहने श्रुति, इसका मतलब क्या है, एक कर्म से विलक्षण बनना पड़ेगा। जब कर्म से सामने कर रहे हो उसे प्राप्त यदि था, फिर वहां पर इसको मानसिक लिप्सा करने की क्या जरूरत है। ज्ञापन करता है ये पृथक चीज है और बाह्य अग्नि से निरपेक्ष है। नहीं न छात्र उद्गीत आदि उपासनावत क्रियांग संबंधा तद अनुप्रवेशित्वम आशंकितव्यम। फिर भी कहता है जिसे उद्गीत आदि उपासना लिया आपने, ओम इति उद्गीत उपाख्या ना कहा आपने, उपव्याख्या श्याम, तो वहां पर उद्गीत रूपी शब्द को देखा और उसी शब्द का उद्गीत कहाँ है, शाम का अवयव है और शाम कहाँ होता है, यज्ञ में। इससे परंपरा आपने उस उद्गीत उपासना को कर्मांग बना दिए थे, दूसरे यहाँ भी बनाओ। अग्नि की सदृशता है ना, जिन अग्नियों की सदृशता ले रहे हो अग्नि कहाँ है, कर्म में। जिन अग्नियों की आप सदृशता कर रहे हो और जिन यज्ञ कर्मों को यज्ञ क्रियाकलापों सदृशता बना रहे हो, वो मन से करने के लिए कह रहे हो, वो सारे कहाँ होते हैं, यज्ञ में होते हैं। इस तरह से परंपरा इनका भी यज्ञ के साथ संबंध होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है, कहते हैं उद्गीत आदि उपासनाओं के समान क्रियांग का संबंध को देखते हुए तद अनुप्रवेशितव्यम, कर्मांग रूपेण अनुप्रवेश करना चाहिए। इति कहते न श्रुति वैरूप्यात, ऐसा आप नहीं कर सकते। श्रुति की वैरूप्यता होने के कारण नहीं अत्र क्रियांगम किंचित आदाय तस्मिन् अदो नाम अध्यविस्तव्यमिति वदति। कहते देखो यहाँ पर उद्गीत आदि उपासना के समान क्रियांग के साथ संबंध जोड़ नहीं सकते हैं कि यहाँ किसी क्रिया के अंग को लेकर उसमें इसका अध्यवसाय करना संभव नहीं है। ऐसा श्रुति नहीं कह रही है यहाँ कि संबंध करो, ऐसा नहीं कह रही है। किंतु क्या कह रही है यहाँ, मेरे 37 सहस्राणि तो मनोवृत्ति भेदान आदाय, कैसे कर्मांग को प्रकृत कर्मांग आदियों को लेकर के संबंध जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसको लिया है, मनोवृत्ति भेद को लेकर के। तेज अग्नित्व ग्रह आदिंश कल्पते, उन्हीं अग्नित्व ग्रह आदियों का कल्पना किया है पुरुष यज्ञ आदि के समान। जैसे पुरुष यज्ञ भी क्या होता है, इसे अपने पास भी दृष्टांत दे रहे हैं, उसी मीमांसा का ले रहे हैं। पूरा आयु को आपने क्या माना था, एक यज्ञ रूप मान लिया, सहाय पराता सवन माध्यम संसायन सवन कर दिया। जिसलिए भी वहां पर भी क्या सवन शब्द को लेकर के उस उपासना को ले जाओगे, कर्मांग बनाओगे, सोम्याकांग बनाओगे क्या उसको, सवन शब्द प्रयोगात।
नहीं करते हो ना, तद्वत यहाँ पर भी क्यों असंभवात कि एक आयु पूरे में कोई सौम्य करता नहीं, इसलिए एक आयु पूरात्मक जो उपासना को सवन शब्द मात्र से असंभवात क्रियाकंग जैसे नहीं मानते हो, वैसे यहाँ पर भी सातत्य से विशिष्ट होने के नाते इसको किसी क्रिया का अंग नहीं कर सकते। षट चित्राणी तो मनोवृत्ति वेदान आदाय तेषु अग्नितंत्र आदि कल्पयति पुरुष ज्ञादिवत संख्या चयम पुरुष आयुष्य अहसु दृष्टा सती तत्संबंधिनीषु मनोवृत्तिषु आरोप्यति द्रष्टव्यम। संख्या चयम ये 36,000 भी क्यों है? षट्त्रिंशत् सहस्राणि, अरे 36,000 ही हुआ करता है क्या है? कि सारी जिंदगी 36 के आंकड़े में चलती है ना, तो सारा जीवन जो है 36 ही होता है, कभी कभार 63 हो जाता है, जानता है 36-63 नहीं, अरे 36 लिखोगे तो क्या होगा, 3 इधर हो गया मुख को ठीक उल्टा रखना पड़ता है 6, पत्नी उधर देखती है पति इधर देखता है, सारा जिंदगी 36 आंकड़े पे चलती है, इसलिए कहा जाता है सारा जिंदगी 36 के आंकड़े में चलती है। कभी कभी रातों में बिस्तर पे 63 हो जाता है दोनों की ऐक्य मत कभी कभी हमेशा विरोध चलता है। कहा रे वैसे ही 36,000 क्यों कहा दिया, उस पर आइएगा तो पता लगता है 36,000 इसलिए कहा दिया जाता है कि पुरुष की आयु के साथ संबंध है। अच्छा बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं, 360, और कितनी आयु मानी गई पुरुष की, 100 साल, 100 साल है ना, तो 360 इंटू 100 36,000 हुआ कि नहीं हुआ, बस वही आपकी आयु है। एक दिन को एक अग्नि मान लिया तो आपके इस पूर्ण आयु में 36,000 दिन है, 36,000 मन की अग्नियां हैं। एक दिन भर जो तीनों अवस्थाओं को लेकर के जो मन की वृत्तियां हैं सब मिलाकर के एक अग्नि कह दिया। ऐसे पूर्ण आयु में मन की जो वृत्तियां चलती है वो सारे को मिलाकर के उन्होंने 36,000 कर दिया। वही तो पुरुषस्य आयुष्य पुरुषायुष्य आहसु, पुरुष के आयु में रहने वाले जो दिन है वो कितने हैं, 36,000 दिन है। उन 36,000 दिनों में दृष्टा सती, उसमें दृष्टि करनी है यम संख्या 36,000 की संख्या, और तत्संबंधिनीषु मनोवृत्तिषु, उन दिनों के संबंधी जो मन की वृत्तियां उनमें अग्नित्व आरोप्यति द्रष्टव्यम, उसमें अग्नित्व ग्रहत्व का आरोप करके देखना, उपासना करना है, ये यहां पर समझना चाहिए। एवं अनुबंधात, इस प्रकार से संबंधित होने से मन की वृत्तियों का संबंध को देखते हुए इसको स्वातंत्र मनुष्यदादि नाम मनुष्य अग्नियों को स्वतंत्र उपासना ही माननी चाहिए। आदि शब्दात अतिदेशाद्यपि यथासमम योजितव्यम, आदि शब्द से अतिदेश, यहाँ एक और आदि जोड़ दे भाष्यकार ने, अतिदेशाद्यपि, अतिदेशादियों को भी यथा संभव योजना कर लेनी चाहिए। तथा ही तेषाम एकैकैव तावान यावान असो पूर्वयति क्रियामयस्य अग्नेर माहात्म्यम ज्ञानमयानाम एकैकस्य दिशन क्रियायाम अनादरम दर्शयति। देखो ठीक उसी वाक्य को उल्टा ले लिया, जो पूर्व पक्ष ने कहा था अध्यक्ष के कारण जिसको कर्मांग बना दो, उसी वाक्य को लेकर भाष्यकार दूसरे ढंग से कटा के बता रहे, देखो यह इसका तात्पर्य कहना नहीं है इसको कर्मांग बनाओ, इसलिए सादृश्यता नहीं दी गई है, बल्कि उल्टा कर्म में अनादरता को प्रकट कर रहा है वाक्य। तो कैसे, देखो क्रियामय से अग्नि है महात्म्य, क्रियामय अग्नि की जो महात्म्य है, ज्ञानमया नाम एकैकस्य, ज्ञानमय अग्नि का प्रत्येक अग्नि में क्रियामय अग्नियों का महात्म्य है। इसीलिए क्यों ये क्रियामय अग्नि के पीछे पड़े हो, मनोमय अग्नि को चयन करो, वो सब फल मिल जाएगा जो तुम क्रियामय अग्नि उनसे प्राप्त करोगे। ये कहकर क्या कह रहे हैं, एक तरह से क्रियामय अग्नि में अनादरता प्रकट कर दी।
ये क्रियामय अग्नियों को अनुष्ठान कर करके तुम जो कुछ भी पाओगे उसको चुप बैठ करके मनोमय अग्नि से करो तो फल वही मिलेगा। फिर क्यों लफड़ेबाजी कर रहे हो बाहर, छोड़ो उसको। इस तरह से क्रिया को त्यागने के लिए एक तरह से यहाँ पर निर्देश किया जा रहा देश के द्वारा, न कि उल्टा है सम्मान मानस अग्नियों को क्रिया का अंग बनाने के लिए आदेश नहीं है। क्रिया में से अग्नि है महात्म ज्ञानमयानाम एक से ज्ञानमय का एक एक अग्नि में भी वो सारा का सारा फल है, इस बात को आदेश करता हुआ क्रिया में अनादर में वो दर्शयती न च सत्येव क्रिया संबंधी विकल्प पूर्वेण उत्तरेशम शक्यम वक्तुम। पूर्व पक्ष कहा था ना, पूर्व विकल्प करके वो सूत्र खंडन करते हैं। सत्येव क्रिया संबंधे विकल्प पूर्वेण उत्तरेशमिति न शक्यम वक्तुम। कहते देखो यदि आप कहना भी चाहेंगे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्रिया संबंध होने पर उत्तर में कथित अग्नियों का, उत्तर अग्नि कौन है? सांपादिक अग्नियों का पूर्व जो अग्नि क्रिया प्रधान अग्नियों के साथ में विकल्प है, ऐसा विशेष कथन है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? नहीं येन व्यापारेण आहवनीय धारणादिना पूर्व क्रियायाम उपकरोति तेन उत्तरे उपकर्तुम शक्नुवन्ति। क्योंकि बात यह है जिस आहवनीय हविष के धारण आदि व्यापार से पूर्व अग्नि क्रिया में उपकारक हुए थे, उस व्यापार से उत्तर अग्नियों का उपकार आप नहीं कर सकते हैं। ये न व्यापारेण आहवनीय धारणादिना, जिन व्यापारों को लेकर के मैंने हविष आदि को इस्तेमाल करके आप आहवनीय अग्नि को जिंदा रख रहे हैं, यदि डालना छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा वो। इसे जिस व्यापार के आहवनीय अग्नि को आप धारण किए रहे हो पूर्व क्रिया में, जिन व्यापारों के द्वारा उपकार हुआ तो पूर्व क्रिया रूपी अग्नि में, वे व्यापार उत्तरवर्ती होने वाले जो मानस अग्नियों में उपकार करेंगे क्या? इस मानस अग्नि के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई हविष डालने की जरूरत नहीं है। इसके पास भंडार है हविष का भीतर में वासना, इसके पास ऐसी वासनामयी भंडार है हविष का, उसको लेकर 24 घंटा चलते रहता है, कभी थकता नहीं कभी। बाकी सारे सो भी जाएंगे लेकिन वो अपना चलते रहता है। इसलिए इसको जिन व्यापारों के द्वारा आवनी अग्नि आदि को धारण करने के लिए आपने किया था, जो व्यापार आवनी धारण में उपयोगी हुए थे, उपकार कर रहे थे उन बाह्य अग्नियों में, वे व्यापार इस मानस अग्नियों को धारण करने के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए भी उनका अंगांगी भाव नहीं हो सकता। यत् पूर्व पक्ष प्रतिदेश उपोत्बल इत्युक्तम, पूर्व पक्ष ने भी इसी वाक्य को लेकर अतिदेश मेरा उपोत्बल के कहा था। सती सामान्य अतिदेश प्रवर्तित है, सादृश्यता हो तो अतिदेश हो गए। तत् अस्मत् पक्ष अपनी अग्नित्व सामान्य अतिदेश संभवात प्रत्युक्तम, और वह हमारे पक्ष में भी अग्नित्व भी सादृश्य को लेकर के हमने खंडनात्मक कर रहे हैं ना उस वाक्य को, अग्नित्व सादृश्यता को करते ही हमने उसको खंडन कर दिया कि कर्माग्नि का अनादर करने के लिए वो अतिदेश करके, यत्किंचित अतिदेश को लोगे ना किसी के साथ सादृश्य बैठ जाएगा। अरे मनुष्य तो कौन किसी के सदृश नहीं है, सब घर के सदृश है। पशुत्व ने सादृश्यता मिल जाएगी, पृथ्वीत्व ने मिल जाएगा, पंचभूतत्व ने तो चीटे उटी सभी के साथ सादृश्यता आपकी हो जाएगी। सादृश्यता जो है देखा जाए तो यत्किंचित सादृश्यता लोगे तो किसी भी वस्तु का किसी के भी साथ सदृश होने लग जाएगा, फिर उपमान में भाव भंग हो जाएगा। इसलिए भूयो धर्म की सादृश्यता होना चाहिए, तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्व होना जरूरी है। यत्किंचित धर्मवत्व से काम चलता नहीं। इसी और ले जा अस्ति ही सांपादिका नाम अपनी अग्नि नाम अग्नित्व, और सांपादिक अग्नियों में भी अग्नित्व है। श्रुत्यादि नीच कारण दृश्यता नहीं, और श्रुतिलिंग वाक्य आदि हमारे पास और भी कारण उपलब्ध थे। एवं अनुबंध आदिभ्य कारणेभ्य, उनके अलावा ये अनुबंध अतिदेश आदि कारण भी हमारे पास विराजमान है। इन स्वातंत्र मनुष्यदादि नाम प्रज्ञांतर पृथक्त्वत, स्वातंत्र मनुष्यदादियों को लेनी चाहिए प्रज्ञांतर पृथक्त्व के समान। उसे घटा रहे दृष्टांत, यथा प्रज्ञांतराणी
शांडिल विद्या प्रवृत्तिनी स्वेन स्वेन अनुबंधेन अनुबध्यमानानि पृथग्येव कर्मभ्यः प्रज्ञांतरेभ्यश्च। जैसे शांडिल विद्या, मधु विद्या इत्यादि विद्याएं हैं, वे अपने अपने ही गुणों को लेकर के, संबंध को लेकर के अनुबंधित हुए, अन्य कर्मों से भी उनको अलग कर दिया, अन्य उपासनाओं से भी आपने उसको अलग कर दिया। स्वतंत्राणि भवन्ते एवं इदं मानस्य अग्निरपि, उसी प्रकार से यह मानस्य अग्नियों को भी समझ। दृष्टश्च अवेष्टे है, और यह बात राजसूय याग का अवेष्टि प्रकरण में देखने को मिलता है। अवेष्ट है राजसूय प्रकरण पठिताया प्रकरणाद उत्कर्षो, राजसूय प्रकरण पठित होने के बावजूद भी आपने उस प्रकरण को निकाल के बाहर कर दिया और स्वतंत्र कर दिया उसको। क्यों? वर्णत्रयेन बंधात राजसूयत्व अच्छा राजसूय, वर्णत्रय का संबंध है। राजज्ञ क्या है? वर्णत्रय अनुबंधात राजज्ञत्वाच्च राजसूय, और राजसूय क्या है? राज के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ है, और ये यज्ञ कैसे अवेष्टि? वर्णत्रय संबंधित है। आते आपको क्या करना पड़ा? राजसूय से उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ा। तदुक्तम प्रथमे कांडे, इस बात को प्रथम कांड में कहा भी है। कहा? कृत्वर्थायाम चेत न वर्णत्रय संयोगात्। कृत्वर्थायाम ने राजसूय यज्ञ के लिए ही है यह अवेष्टि, उसी का अंग है। ऐसे करने पर चेत न, क्यों? वर्णत्रय संबंधात, ऐसा आपने हेतु दिया है। वहां पर हुआ कैसे कि वह वाक्यावली ऐसा है, ऐन्द्रम एकाशक पालम ऋषभो दक्षिणा। वहां पर इस तरह से वाक्यावली है, आग्नेय अष्टकपालो हिरण्यम दक्षिणा, वैश्वदेवम चरुम पिशंगी पृष्ठौ ही दक्षिणा, मैत्रावर्णीम आमिक्षाम वशा दक्षिणा, बारस्पत्यम चरुम क्षिति पृष्ठो दक्षिणा, ऐन्द्रम एकाशक पालम ऋषभो दक्षिणा। इस प्रकार से 8 यज्ञों के, 5 यज्ञों का, 5 इष्टियों का एक समूह है जिसका नाम अवेष्टि याग है। यह 5 याग है, उनके समूह एक याग पड़ गया अवेष्टि। इनमें वर्ण के भेद से प्रयोग का भेद बताया। क्या भेद बताया? ब्राह्मणों यदि ब्राह्मणों यजेत, यदि ब्राह्मण यजन करे तो बारस्पत्य चरु को मध्य में ले, तीसरे स्थान पर ले बोल दिया। 5 में से बारस्पत्य कहाँ था? बारस्पत्य था 5 में से इनके मत में अंत में आया। उस अंत में आए हुए 5 की संख्या में जो अंत में आया था, यदि ब्राह्मण इस याग को करता है तो अंत वाले को तीसरे स्थान में रखने को बोल दिया। हाँ, चौथा है बारस्पत्य में, चौथे को तीसरे में लेने को बोल दिया। ठीक है। और यदि मान लीजिए रखकर घृत विघारण करे, ठीक है, इस तरह वैश्य यदि करता है तो वैश्वदेव चरु को मध्य में लेने को बोला। वैश्वदेव चरु दूसरा था और दूसरे को तीसरे में लाने को बोल दिया। और यदि क्षत्रिय होता है तो जैसा है वैसे करो बोल दिया। 5 को जिस क्रम से उस क्रम से करो। इसका मतलब क्या? इस कर्म को ब्राह्मण भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, राजा से बिन दूसरे लोग भी कर सकते हैं। राजसूय राज से बिन दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपको मजबूरी होकर क्या करना पड़ा? कहना कि इस अवेष्टि याग जो पंचिष्ट्यात्मक अवेष्टि याग है, इसको राज से अलग करना पड़ा और कहे राजसूय का अंग नहीं है। तद्वत्तम यहाँ भी कहते हैं, भले अग्नि रहस्य ब्राह्मण में अग्नि जो बाह्य अग्नि चयन प्रकरण में पठित होने के बावजूद भी इस मनुष्य अग्नियों को उससे अलग कर दिया जाएगा, स्वतंत्र उपासना माना जाएगा। ओम पूर्णमदः